परीक्षित जी कंस सभा में बैठा है, जवाब दिया है कोई हितैषी जो चला जाए उस गोकुल में और उन कन्हैया को समाप्त करके आए। परीक्षित जी कोई नहीं खड़ा हुआ। बकासुर जो पूतना का भाई था खड़ा हो गया। वाह भैया कंस, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ उस तुम्हारे काल कन्हैया को समाप्त करके ही वापस आऊंगा। कंस ने कलाई पकड़ ली। भैया बकासुर, आपकी बहन ने भी हमारे पीछे प्राणों को आहुति दे दी, तुम्हारे समान मेरा कोई हितैषी नहीं है। कलाई पकड़ के बकासुर की बोला। अब परीक्षित जी इधर भगवान कन्हैया जो है धीरे धीरे बड़े होते, कलाई पकड़ के कहा, बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है, अब इस जीवन को इन प्राणन को तेरो ही बड़ा सहारा है। जवाब दिया भैया, बोला भैया दिन बदल गया, न कोई चारा है, और इस जीवन को इन प्राणन को तेरो ही बड़ा सहारा है। परीक्षित जी जाने धरो बगुला को रूप न करी हमारी, और पहुंच गयो जा बैठे मदन मुरारी। बगुला बनकर के बकासुर परीक्षित जी भगवान घर के बाहर खेल रहे थे। बगुला बनकर के जैसे ही बकासुर गया, भगवान ने देखा, बोले बड़े आओ, निकले आओ। महाराज मोहन ने हाथ तो पार दे चोट पकड़ के बकासुर को दो बीच से, सुरे मरो कंस दिल बड़ो दुखारी, इत पे बका सुरे मरो कंस दिल बड़ो दुखारी। बकासुर भी मारा गया। अब परीक्षित जी इधर देखें गोकुल में बाबा नंद के जो कुल पुरोहित ब्राह्मण थे वो दूसरे थे। वसुदेव जी के जो कुल पुरोहित ब्राह्मण थे परीक्षित जी, वो गर्गाचार पंडित जी थे जो मथुरा में रहा करते थे। अब नंद जी को मालूम था कि कन्हैया हमारा पुत्र नहीं है, वसुदेव जी का है, तो उसका नामकरण संस्कार भी वसुदेव जी के ही कुल पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए। गर्गा चार पुरोहितों राजन यदु नाम समूह तपा, गर्गा चार पंडित जी को मथुरा से बुलवाया गया और परीक्षित जी नामकरण संस्कार के लिए गर्गा चार पंडित जी जब आए तो नंदरानी और रोहिणी ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं जो नामकरण संस्कार करने आ रहे हैं ऐसे ही हों। सो रोहिणी ने अपना लाला दे दिया नंदरानी को और नंदरानी जी ने अपना लाला दे दिया रोहिणी को। लेकिन गर्गाचार्य जी जब आए, आहा, रोहिणी और जसोदा को देख करके गर्गाचार्य पंडित जी मुस्कुराने लगे।
आगे रोहिणी आई, बोली हमारे लाला का नामकरण संस्कार। जसोदा से कहा, जसोदा रानी जो तुम्हारी गोद में लाला है इनका नाम है बलराम। घर्षण, घर्षण मतलब जो 7वें गर्भ के थे वो थे बलराम जी। और परीक्षित जी बलराम जी का घर्षण नाम इसलिए पड़ा, 7वां गर्भ जो था योग माया के द्वारा भगवान ने घर्षण खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। और भागवत में तो ये लिखा है कि कंस को ये मालूम हुआ कि 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया, ऐसा कंस को मालूम हुआ था। तो कंस बहुत दुखी हुआ था। लेकिन परीक्षित जी 7वें गर्भ में थे, शेषावतारी लक्ष्मण जी के स्वरूप बलराम जी। परीक्षित जी शेष किसी भी संख्या में यदि भाग दो तो जो शेष बचेगा वो शेष कभी नष्ट नहीं होता, कुछ भी बचे तो फिर शेषावतारी कैसे नष्ट हो सकते हैं, ऐसा कंस को मालूम हुआ था। परीक्षित जी जो रोहिणी की गोद में लाला है, गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो जे जसोदा जी के पुत्र इनका नाम है, इनके तो अनेक नाम होंगे, जथा जितने गुण होंगे, जितने ये कार्य करेंगे उतने इनके नाम पड़ेंगे। गिरवर उठाएंगे गिरधर कहलाएंगे, मुरली बजाएंगे मुरलीधर कहलाएंगे, अनेका नाम इनके होंगे। परीक्षित जी भगवान श्याम सुंदर गोकुल में परीक्षित जी मैया जसोदा के आंगन में बाल लीलाओं को दर्शाते हैं। इधर एक दिन का समय एक पंडित जी आए, सत्यनारायण की कथा रहे, परीक्षित जी बाबानंद ने कराई। सो भगवान घुटने के बल चलते। तो शालिग्राम जी झोरी में डाल के लाए और शालिग्राम जी पंडित जी ने रखे। तो भगवान कन्हैया ने कहा कियो परीक्षित जी शालिग्राम जी पंडित जी कबू शहद से नहलाए, कबू चीनी से, कबू चंदामृत से। सो भगवान देख रहे, बोले वारे वाह जो तो बड़ो मीठो होएगा हो। हाँ तो शालिग्राम उठाए, पंडित जी की नजर चुरा करके वो मुंह में डाल ले। सो पंडित जी ने देखा तो शालिग्राम जी स्थान में है नहीं। बोले शालिग्राम जी कहाँ गए? क्यों जसोदा शालिग्राम जी कहाँ गए? तो मैया ने कन्हैया से पूछी, कन्हैया तूने तो नहीं देखे शालिग्राम जी कहाँ गए पंडित जी के? सो भगवान मुंह में भरे एक लंग सो निकलो गाल। बोले मुंह में नहीं मतलब किया। मैया बोली लाला मुंह में का दावे है? तो एक गाल में तमाचो दियो, शालिग्राम जी आगे डरे। बोले काय को खाए जे? बोले मैया कबू सारो जे माखन से ना आए, कबू चंदामृत से ना आए, सो मैंने जानी चोखो मीठो होएगो जाए सो डाल ले। हाँ ऐसे भगवान है। परीक्षित जी